आज भारत देश भले ही विविध संस्कृतियों वाला देश है, परंतु आज भी इसकी वास्तविक पहचान हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृति ही है। हिंदू संस्कृति को ही पर्याय रूप से भारतीय संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस्लाम अरबी संस्कृति है और ईसाई रोमन संस्कृति है। इसीलिए यह दोनों ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। शुद्ध रूप से हिंदू संस्कृति ही भारतीय संस्कृति व इसकी पहचान है। यहाँ यह भी स्पष्ट कहते हैं कि जैन, बौद्ध व सिख हिंदू धर्म का ही अंग है और इन्हीं को मिलाकर ही विविध संस्कृति कहा गया है। विदेश में बैठा कोई व्यक्ति जब भारत की कल्पना करता है तो उसके दिमाग में यहाँ के भव्य मंदिर और उन मंदिरों में हो रही आरती तथा घंटा व शंख की ध्वनि स्वतः ही गूंजने लगती है। यहाँ के साधु संत और उनके चमत्कार विदेशियों को भारत आने के लिए विवश कर देते हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, ये सारे आज भी बाबा नीम करौली के मुरीद हैं। यही नहीं, इस्कॉन के संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो करोड़ों ईसाइयों का जीवन बदल दिया। और आज जबकि स्वामी जी शारीरिक रूप से इस धरा पर नहीं हैं, फिर भी विश्व के हर एक देश में हजारों लोग इस्कॉन से जुड़कर अपना जीवन सुखमय बना रहे हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में स्वयं एक चमत्कार है, और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जय श्री राम लिखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आग लगी आकाश में, झरझर पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कबीरदास जी का यह दोहा हिंदू धर्म पर बिल्कुल सटीक बैठता है। साधु संतों की महिमा का बखान तो शेष और शारदा भी नहीं कर सकते, परंतु फिर भी अपनी मंद बुद्धि से उनके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आजकल चमत्कार को लेकर चारों तरफ खूब चर्चा है। जब से धीरेन्द्र जी महाराज ने 300 ईसाइयों की घर वापसी कराई है, तब से वामपंथी गैंग और ईसाई मिशनरियां हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई हैं। टीवी डिबेट्स में लोग कह रहे हैं कि मेरे बताए गए स्थान पर आकर वह मुझे चमत्कार दिखाएं। अरे भाई, क्यों दिखाएं वह तुम्हें चमत्कार? उन्होंने जो तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की हैं, वह पीड़ित हिंदुओं के लिए हैं, उन पर कृपा करने के लिए हैं। धीरेन्द्र जी महाराज कोई जादूगर नहीं है जो गली गली अपने चमत्कार दिखाते फिरें। और उनके गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य तो स्वयं अपने आप में एक चमत्कार हैं। उनकी उपलब्धियां और सिद्धियां तथा वह जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में वामपंथी और उनका विज्ञान तो कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, श्री राम भद्राचार्य जी एक ऐसे संत हैं जिनके बचपन से ही नेत्र नहीं है, फिर भी उनके द्वारा किए गए कार्य आधुनिक विज्ञान के लिए पूरी तरह असंभव है। श्री राम भद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मात्र 2 माह की आयु में उनकी आंखें चली गईं। इसके बावजूद 4 वर्ष की आयु में वह कविताएं करने लगे। 8 वर्ष की आयु में उन्हें रामायण, गीता आदि धर्म ग्रंथ कंठस्थ हो गए थे। वह राम कथा करने लगे थे। हैरानी की बात यह है कि वे ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। वे ब्रेल लिपि का प्रयोग भी नहीं करते। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। वह संस्कृत व्याकरण के भी महान विद्वान हैं। उन्हें चारों वेद सहित 18 पुराण एवं 108 उपनिषद पूरी तरह से कंठस्थ हैं। वे राम कथा के दौरान जब कोई श्लोक या चौपाई या दोहा बोलते हैं तो बाकायदा पेज संख्या, श्लोक संख्या, दोहा संख्या भी बताते हैं। यही नहीं, स्वामी जी को 14 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त है और उन्होंने अब तक 18 स्वरचित ग्रंथ भी लिखवाए हैं। दोस्तों, यह सब क्या चमत्कार नहीं है? क्या आधुनिक विज्ञान किसी नेत्रहीन व्यक्ति से ऐसी कल्पना कर सकता है? और यही नहीं, श्री राम भद्राचार्य जी के आगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी नतमस्तक हो गए थे। ये उस समय की बात है जब कोर्ट में राम जन्मभूमि विवाद का केस चल रहा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज ने शास्त्रीय प्रमाण मांगा था। तब स्वामी जी ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा था कि वाल्मीकि रामायण के 8वें श्लोक में श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। इसके अलावा स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान के बारे में बताया गया है, जिसके मुताबिक
राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बह रही हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज भी यदि नापा जाए तो उतनी ही दूरी निकलेगी। इसके बाद जज ने उनसे वेदों से प्रमाण देने को कहा। तब उन्होंने वेदों से प्रमाण देते हुए कहा कि अथर्ववेद के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। अर्थात 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है। उसमें परमात्मा स्वर्ग लोक से आए। उन्होंने आगे कहा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इसका प्रमाण है। इसके अलावा तुलसी शतक में वर्णन है कि बाबर के सेनापति व दुष्ट यवनों ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर ढांचा बनाया और बहुत से हिंदुओं को मार डाला। दोस्तों, श्री राम भद्राचार्य जी ने जब यह शास्त्रीय प्रमाण दिए तो जजों ने उन सभी धर्म ग्रंथों को खोल कर देखा और वैसा ही लिखा पाया जैसा स्वामी जी ने कहा था। एक नेत्रहीन संत का यह चमत्कार देख सुप्रीम कोर्ट के जज स्वामी जी के आगे नतमस्तक हो गए। और यही नहीं, मुस्लिम पक्ष का वकील भी स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। और यह उसी का परिणाम है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, वामपंथी लोग जिसे चमत्कार कह रहे हैं वह चमत्कार नहीं बल्कि शुद्ध सनातन विज्ञान है। आज का आधुनिक विज्ञान जिन्हें आविष्कार कह रहा है, हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ही वह बातें बताई जा चुकी हैं और अभी भी धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिन पर विज्ञान रिसर्च कर रहा है। परंतु जब तक रिसर्च पूरी नहीं होती, हिंदू धर्म का हर एक विज्ञान आधुनिक विज्ञान के लिए एक चमत्कार ही है और आगे भी रहेगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश में लगातार साधु संतों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ईसाई मिशनरियां लगातार अपने षड्यंत्रों से साधु संतों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। साधु संतों की वजह से ही आज हिंदू धर्म का अस्तित्व है, वरना यह धर्म कब का समाप्त हो गया होता। ऐसा पहली बार नहीं है कि बागेश्वर धाम पर षड्यंत्रों के तहत हमला हुआ है। इससे पहले भी कई साधु संत षड्यंत्रों के शिकार हो चुके हैं। गनीमत यह है कि अब हिंदू जागरूक हो चुका है और पूरी शक्ति के साथ धीरेन्द्र जी महाराज के साथ खड़ा है। चमत्कारिक सिद्धियां हवा में प्राप्त नहीं होती, उनके लिए त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। आदि शंकराचार्य से लेकर देवरहा बाबा, नीम करौली बाबा, स्वामी श्रद्धानंद, श्रील प्रभुपाद आदि ना जाने कितने चमत्कारिक साधु संत भारत देश में हुए हैं, जिनकी शक्तियों का लोहा भारतीय ही नहीं विदेशी भी मानते हैं। चमत्कार कोई जादू टोना नहीं होता जिसे राह चलते ऐरे गैरे किसी को भी दिखा दिया जाए। भारतीय साधु संतों ने कभी भी चमत्कारों के लिए अपनी प्रशंसा नहीं की और न ही किसी को चमत्कार देखने के लिए अपने पास बुलाया। सीधी सी बात है, जिसे संतों में श्रद्धा ना हो वह मत जाए उनके पास। वामपंथियों को केवल हिंदू धर्म और साधु संतों के चमत्कार में ही अंधविश्वास दिखाई पड़ता है। बाकी ईसाई मिशनरियां माथा छूकर करंट मारती हैं या मौलाना झाड़ फूंक करता है, उसमें अंधविश्वास नहीं दिखाई पड़ता। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पूरे प्रकरण के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।